Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना यूनिट 5 का इंग्लिश बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट, इसका मतलब ये चैप्टर बच्चे हमारा एक ईला सचानी के ऊपर है जिनका कि एम्ब्रॉयडरिंग मतलब होता है कढ़ाई, जिनका कढ़ाई करने का ड्रीम मतलब सपना, विद हर साथ, फीट मतलब पैर। ईला सचानी जिनका ये जो कढ़ाई करने का सपना था उन्होंने वो किससे पूरा किया मालूम? अपने पैरों से। दुनिया हाथों से कढ़ाई करती है, दुनिया हाथों से काम करती है, लेकिन इन्होंने अपना ये सपना पूरा किया अपने पैरों से, क्योंकि बच्चे ये हैंडीकैप्ड थी, ये अपने हाथ से उतना काम नहीं कर पाती थी। चैप्टर पढ़ेंगे तो बताएंगे, है ना। ये वीडियो बच्चे हमारे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी। यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है जी, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लें। देखो एज यूजुअल बच्चे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे हम कुछ एक्टिविटीज़, उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड मतलब कुछ पढ़ने से पहले कुछ ये एक्टिविटीज़ देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट है look at the given picture and information. Discuss the question with your classmates and teacher. Look at the given picture and information. Discuss the question with your teacher and classmate. आपको ये एक पिक्चर दी हुई है, इसको देखिए और इसके बिहाफ पर राइट हैंड साइड पे इसी ब्लू बॉक्स के अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये कौन है, उसको पढ़िए और फिर उसके बिहाफ पर बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि देखेंगे, देखो प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम, प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम इनका नाम है, जिनकी हमें यहाँ पिक्चर मेंशन है, इनके बारे में देखेंगे। प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम इज फ्रॉम पलाक्कड़ इन केरला। जो प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला में पालक्कड़ कोई जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। दो ही वॉज बॉर्न विदाउट बोथ हैंड मतलब ये जो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म कैसे हुआ था बच्चे कि इनको बचपन से ही दोनों हाथ नहीं थे। He has excelled as an artist, a singer and a para sports person. देखो, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सेल्ड किया। एक्सेल्ड मतलब होता है बच्चे कमांड करना या माहिर होना, फिर भी ये माहिर थे। एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट रह चुके हैं ये, मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। अ सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर भी थे। एंड अ पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, और ये पैरा स्पोर्ट्स पर्सन थे। बच्चे पैरा हम उनके आगे लगाते हैं जो थोड़े हैंडीकैप्ड होते हैं, है ना। तो ये हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स पर्सन भी बेस्ट थे, एक्सेल्ड किया इन्होंने, मास्टर थे, एक्सपर्ट थे, आर्टिस्ट थे, मतलब एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे, एक्सपर्ट सिंगर थे और एक्सपर्ट स्पोर्ट पर्सन थे। ठीक है, हैंडीकैप्ड होता है बच्चे जो विकलांग होते हैं, है ना। तो ये प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम कौन है? देखो, प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम इज फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला। दो he was born without both hands, he has excelled as an artist, a singer and a para sports person. जो प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम है ये पलक्कड़ से बिलोंग करते हैं जो कि केरला में है ये जगह, और ये बचपन से ही बिना हाथों के थे, मतलब इनका जन्म हुआ था बिना हाथों के, है ना। जन्म से ही, शुरू से ही ऐसे हैं। ही हैज़ एक्सेल्ड
एज एन आर्टिस्ट, अ सिंगर एंड अ पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। इन्होंने एक्सेल्ड किया आर्टिस्ट के बतौर, सिंगर के बतौर और एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन के बतौर, है ना। चलिए इनके बारे में पढ़ लिया। अब इसके बिहाफ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखना बनता है ना। देखेंगे बच्चे को। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सो डू यू थिंक प्रणव्स टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है, डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि जो प्रणव का टास्क था, क्या ये सिंपल रहा होगा या सिंपल नहीं रहा होगा। लगता है तो क्यों, और लगता नहीं है तो क्यों नहीं। देखो, लगता है क्या बिना हाथों के मतलब कुछ भी काम करना इज़ अ ईजी थिंग। आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। सो अकॉर्डिंग टू मी बच्चे, मुझे तो नहीं लगता कि प्रणव का टास्क सिंपल रहा होगा। प्रणव देखो आर्टिस्ट भी रहे हैं, उन्होंने कैसे आर्ट करी होगी, हाथों से तो नहीं कर पा रहेंगे, है ना। पैरों से आर्ट की थी उन्होंने। पैरों से आर्ट करना क्या कोई इजी टास्क है। कर सकते हो आप में से कोई अगर इजी है तो। नहीं है बच्चे, अपने सारे सपनों को अपने पैरों से पूरा किया, तो ये इजी टास्क तो नहीं है, ठीक है। तो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आंसर आएगा नो, प्रणव टास्क इज नॉट सिंपल बिकॉज ही हैज़ टू यूज ऑल्टरनेटिव मेथड and overcome significant challenge to perform activity that most people do with their hand. No, Pranav's task is not simple because he has to use alternative method and overcome significant challenges to perform activity that most people do with their hand. जो मेनली जो पीपल अपने हाथों से काम करते हैं ना, उस सारे कामों को पैरों से करना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, है ना। तो एक चैलेंजिंग भरा काम था, तो इसलिए प्रणव का टास्क बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, है ना। क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो B1 देखेंगे। हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील। हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील। जो प्रणव की स्पेशल एबिलिटी थी ना, मतलब क्वालिटी थी ना, कि हाथ ना होते हुए भी पैरों से मतलब पैरों से अपने सारे सपने पूरे कर लिए। वो आर्टिस्ट बन गए, स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, सिंगर तो खैर मुंह से बने होंगे, है ना। तो आपको ये कैसा फील कराती है, प्रणव की स्पेशल जो एबिलिटी है वो आपको कैसा फील कराती है बच्चे। ऑब्वियसली इंस्पायर करती है हम सबको, है ना। और हम एक अमेज्ड मतलब एक आश्चर्यचकित फील कराती है अपने अपने सपनों को लेके, अपने डिटर्मिनेशन को लेके और अपनी क्रिएटिविटी को लेके, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा प्रणव स्पेशल एबिलिटी इज इंस्पायरिंग एंड मेक्स मी फील अमेज्ड एट हिज डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिविटी. Pranav's special ability is inspiring and makes me feel amazed at his determination and creativity. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है देन C1 देखेंगे, मतलब इसका थर्ड वन क्वेश्चन देखेंगे। What quality do you think were important for Pranav to become successful? What quality do you think were important for Pranav to become successful? आप क्या सोचते हो कि प्रणव के अंदर कौन सी क्वालिटी होगी जो प्रणव को सक्सेसफुल बनाती होगी। क्या क्वालिटी होगी? पैरों से काम करने की। एक्चुअली वो भी क्वालिटी नहीं थी, उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से और अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट से उस चीज़ को एक क्वालिटी बना दिया, है ना। तो प्रणव की जो क्वालिटी है वो सबसे बड़ी तो यही है कि उनका पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत सारे लोग तो यहीं गिव अप कर देते कि हाथ नहीं है, बताओ हम करें तो करें क्या, है ना।
तो उनके क्या क्या क्वालिटी थी, उनका डिटर्मिनेशन, उनका दृढ़ निश्चय, कोई दिक्कत नहीं, हाथ नहीं है ना, पैर तो है ना, उसके दम से तो हम कर सकते हैं ना। तो बस, the quality important for Pranav is to become successful include determination, resilience, creativity, and positive mindset. The quality important for Pranav is to become successful include determination, resilience, creativity, and a positive mindset. ठीक है, D1 we have what message does Pranav's story gives us? What message does Pranav's story gives us? हमें प्रणव की स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है, मतलब जो प्रणव की स्टोरी है ये हमको क्या मैसेज देती है, क्या मैसेज देती है बच्चे, कि एक डिटर्मिनेशन और एक हार्ड वर्क से हम कोई भी ऑब्स्टेकल से बाहर निकल सकते हैं, मतलब कोई भी रुकावटों से बाहर निकल सकते हैं और अपने सपनों को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, है ना, यही तो मिलती है ना। तो जी आंसर क्या लिख सकते हैं, प्रणव स्टोरीज गिव्स अस द मैसेज दैट विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल्स and achieve our goal. Pranav's story gives us the message that with determination and hard work, we can overcome any obstacles and achieve our goals. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 we have जी, look at the picture of Kathiawar embroidery. Discuss in pair. Look at the picture of Kathiawar embroidery and discuss in pair. आपको बच्चे ये काथियावार की ये जो कढ़ाई है इसको देखो और फिर पैर में, दो के पैर में डिस्कस करो। ठीक है, काथियावार की जो कढ़ाई है बच्चे कैसे होती है, कपड़े पे होती है। कपड़े पे बच्चे कैसे बनती है, ये थ्रेड की हेल्प से बनती है ना, थ्रेड लगता है, निडल लगती है, जो भी लगता है। चलो अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लिस्ट द स्टेप यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। लिस्ट द स्टेप यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। आपको बच्चे वो स्टेप लिखने हैं जो आपको लगता है वो इस एम्ब्रॉयडरी को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे स्टेप लिखने हैं। कपड़े पे बनती है तो सबसे पहली बात कि हमें वो कपड़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो फैब्रिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। सो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा सेलेक्ट द फैब्रिक। फाइन, अब कपड़ा सेलेक्ट कर लिया तो उस कपड़े पे पहले तो एक रफ पेन, पेंसिल, चॉक, जिससे भी एक डिज़ाइन को बनाना पड़ेगा, एक रफ डिज़ाइन, है ना। तो फिर ड्रॉ द डिज़ाइन ऑन द फैब्रिक। फैब्रिक पर वो डिज़ाइन बन गई। फाइन, अब क्या करना पड़ेगा, एक निडल में थ्रेड डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि निडल से बनेगी, धागे से बनेगी तो धागा तो निडल से ही तो हम कर पाएंगे। सो थ्रेड द निडल। फोर्थ हो जाएगा, अब निडल में धागा डाल लिया, कपड़ा सेलेक्ट कर लिया, कपड़े पे डिज़ाइन बन गई। फिर इस डिज़ाइन को एम्ब्रॉयडिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा निडल और थ्रेड की हेल्प से, है ना, सुई धागे की हेल्प से इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट एम्ब्रॉयडरिंग द डिज़ाइन विद द निडल एंड थ्रेड। नेक्स्ट, फिर क्या करना पड़ेगा, एम्बेलिशमेंट को ऐड करना पड़ेगा, जैसे मिरर हो गया, बीड्स हो गई, अगर ज़रूरत लगे तो एक डेकोरेट करने के लिए मिरर, बीड्स, हम कुछ भी ऐसी डेकोरेटिव चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, इसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। सो यहाँ 5th पॉइंट हो जाएगा, ऐड एम्बेलिशमेंट्स लाइक मिरर और बीड्स इफ़ डिज़ायर्ड। Add embellishment like mirror और beads if desired। और लास्ट में बच्चे हमारी एम्ब्रॉयडरी फिनिश हो जाती है और जो एक्स्ट्रा हमारा थ्रेड था उसको ट्रिम करके
काम हमारा फिनिश। ठीक है, सो लास्ट स्टेप हो जाएगा फिनिश द एम्ब्रॉयडरी एंड ट्रिम एनी एक्सेस थ्रेड। अगर कोई बचा हुआ एक्स्ट्रा थ्रेड है तो उसको रिमूव करो, कट करो और हटाओ। हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है ना। तो बच्चे क्या क्या स्टेप रहे? फर्स्ट, सेलेक्ट द फैब्रिक। सेकंड, ड्रॉ द डिज़ाइन ऑन द फैब्रिक। थर्ड, thread the needle. Fourth, start embroidering the design with the needle and the thread. Fifth, add embellishments like mirror or beads if desired. Sixth, finish the embroidery and trim any excess thread. ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चे। देन मूव करेंगे अपने B1 पे, जो कि है डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टीड ऑफ हैंड्स। डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टीड ऑफ हैंड्स। डिस्कस करो कि अगर ये सारे स्टेप को अपने पैरों से करना हो तो, हाथों की बजाय अगर इन सारे स्टेप को अपने पैरों से करना हो तो। बच्चे हो तो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें रिक्वायर हो कि एक हाई लेवल ऑफ स्किल की प्रैक्टिस की अचीव करने के लिए एकदम प्रीशियस नीडेड फॉर डिटेल एम्ब्रॉयडरी, है ना। एक एक डिटेल को मतलब बनाने के लिए भाई हमको एक हाई लेवल की स्किल की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होती ही है ना। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, यस दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट but it requires a high level of skill and practice to achieve the precision needed for detailed embroidery. Yes, these steps can be done with feet, but it requires a high level of skill and practice to achieve the precision needed for detailed embroidery. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे अपना C1। C1 है जी हमारा, what efforts would be needed if someone has to embroider with their feet? Do you think it is possible? What efforts would be needed if someone has to embroider with their feet? Do you think it is possible? क्या एफर्ट्स की ज़रूरत लगेगी, मतलब क्या एफर्ट्स की ज़रूरत है अगर कोई एम्ब्रॉयडर है अपने पैरों का, मतलब पैरों से वो डिज़ाइन करता है। कोई ऐसा एम्ब्रॉयडर है, बेसिकली बच्चे हाथ से करते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई किसी के अंदर ऐसी स्पेशल क्वालिटी है तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बताओ। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, होगा, लेकिन उसके लिए बच्चे प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और मास्टर की ज़रूरत, मतलब मास्टरिंग की ज़रूरत होगी, है ना। तो पॉसिबल तो है। तो जी यहाँ आंसर लिखेंगे, द एफर्ट्स नीडेड वुड इंक्लूड डेवलपिंग डेक्स्टर्निटी एंड कंट्रोल विद देयर फीट, प्रैक्टिसिंग threading the needle and mastering the movements required for stitching. It is possible with dedication and perseverance as demonstrated by Ila Sachani. The efforts needed would include developing dexterity and control with their feet, practicing threading the needle and mastering the movement required for stitching. It is possible with dedication and perseverance as demonstrated by Ila Sachani. ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर क्लियर है देन मूव करेंगे नहीं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, मतलब अब ये सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई तो बारी आ जाती है बच्चे हमारे लेट अस रीड की। लेट अस रीड में देखेंगे बच्चे हमारे पास क्या है। देखो, लेट अस रीड में ईला सचानी जी के बारे में। ईला सचानी का आपको यहाँ फ़ोटो दिख रहा होगा साइड में, ये है ईला सचानी।
इनकी एक इंस्पायरेबल स्टोरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मतलब हमारे पास सब कुछ है हम तभी कुछ अचीव कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ हमारे पास एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, बाकी का फिर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, बहुत लोग गिव अप कर देते हैं हैंडीकैप्ड होने के बाद। नहीं, अगर हमारे अंदर एक बोलते हैं ना एक आग है, अगर हमारे अंदर कोई जुनून है, सब कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए तो इस स्टोरी को रीड करेंगे। फर्स्ट इसमें आई थिंक 9 पॉइंट्स हैं, है ना, एक एक पॉइंट रीड करेंगे। When you enter a tiny room in Moti Vavdi village, Bhavna Nagar, Gujarat, you will see lots of bright colors. जब आप एक छोटे से रूम में एंटर करोगे जो कि मोती वावड़ी विलेज में है, भावना नगर गुजरात में ना, गुजरात के भावना नगर में मोती वावड़ी विलेज है। वहाँ पे जब आप एक छोटे से कमरे में एंटर करोगे देन यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर, तो तुम वहाँ देखोगे बहुत सारे चमकीले रंग। चमकीले मतलब बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं ना, ब्राइट कलर, थोड़े बहुत ब्राइट, है ना, आप ऐसे कलर्स देखोगे। देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशन्स, बेड कवर्स, पिलो एंड मोर विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। वहाँ पे बहुत सारी प्यारी चीज़ें हैं उस छोटे से रूम में, जैसे कि कुशन्स, बेड कवर्स, पिलो, बेड कवर समझ रहे हो, बेड शीट है ना, पिलो तकिए के कवर, और बहुत सारी चीज़ विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बहुत सुंदर डिज़ाइन के साथ आपको वहाँ पे उस रूम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कुशन हो गए, बेड कवर्स हो गए, पिलो हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें। ईला सचानी, a wonderful lady with a big smile, make all these using a shiny needle to create these design. ईला सचानी जो कि एक वंडरफुल लेडी हैं, वो बिग स्माइल के साथ, मतलब एक अच्छी सी एक प्यारी हंसी के साथ, बड़ी स्माइल के साथ ये सारी चीज़ें बनाती हैं, एक शाइनी निडल का यूज़ करके, एक चमकीली, एक शाइनी मतलब शार्प निडल का यूज़ करके इन सारी डिज़ाइंस को वो खुद बनाती हैं, जो कि आप उनके रूम में देखोगे, कुशन की, बेड कवर, पिलोज और बहुत सारी ऐसी प्यारी चीज़ों की डिज़ाइंस, है ना। शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छी हैं। काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी समझ गए ना, अभी हमने एक्टिविटीज़ में काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी को देखा था। तो ये काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरिंग करने में, कढ़ाई करने में बहुत अच्छी हैं। काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी क्या है? अ स्टाइल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल। एक ये ऐसी स्टाइल है जिसको बहुत सारी स्किल की ज़रूरत लगती है, मतलब काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी हर कोई नहीं कर सकता, बहुत सारी स्किल्स सीखने के बाद ही ये होती है ना। तो बच्चे, हमने इस छोटे से पैराग्राफ में क्या पढ़ा? When you enter a tiny room in Moti Vavdi village, Bhavna Nagar, Gujarat, you will see lots of bright colors. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows, and more with beautiful designs. Ila Sachani, a wonderful lady with a big great, makes all these using a shiny needle to create these designs. She is very good at Kathiawar embroidery, a style that needs a lots of skill. देखो, जब आप एक छोटे से कमरे में एंटर करोगे जो कि गुजरात के भावना नगर के मोती वावड़ी गाँव में है, तो आप वहाँ देखोगे बहुत सारे चमकीले रंग, है ना। वहाँ पे आपको बहुत प्यारी चीज़ें देखने को मिलेंगी उस रूम में, जैसे कि कुशन्स, बेड कवर्स, पिलोज मतलब तकिए, और भी ज़्यादा चीज़ें जो कि ब्यूटीफुल डिज़ाइंड हैं, सुंदर डिज़ाइन करी गई है जिन पे। ईला सचानी जो कि एक वंडरफुल लेडी हैं, बड़ी स्माइल के साथ सारी चीज़ें बनाती हैं, इन सारी चीज़ों पे डिज़ाइन बनाती हैं, एक शाइनी निडल के साथ, एक तेज़
सुई के साथ। ये काठियावाड़ की डिज़ाइन करने में बहुत अच्छी हैं। काठियावाड़ की डिज़ाइन जिसको बनाने के लिए बहुत सारी स्किल की ज़रूरत होती है ना, मतलब बहुत सारे टैलेंट की ज़रूरत होती है। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन आगे देखेंगे। ईला सचानी's journey began in the quiet setting of Amreli, Gujarat, where she was born into farmer's family. देखो, सेटिंग मतलब होती है क्वाइट सेटिंग, मतलब शांति वातावरण टाइप, है ना। ईला सचानी's जर्नी, जो ईला सचानी का सफ़र है, शुरू हुआ था एक शांत से वातावरण, मतलब अमरेली के शांत जगह पे जो कि गुजरात में है। वहीं से ये इनकी जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे ये पैदा हुई किसान की फैमिली में, किसान के परिवार में ये पैदा हुई थी, है ना। From the beginning, life presented its challenges as Ela was born with her hand hanging loose by her side. शुरुआत से ही, जब से पैदा हुई तब से ही जिंदगी ने इनको बहुत सारे चैलेंजेस दिए। चैलेंजेस मतलब डिफ़िकल्टीज़, मतलब कि जब शुरू से ही इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारी मुश्किलें फेस करी, है ना। जैसे कि जो इला है वो पैदा हुई थी कैसे, थोड़ा हैंडीकैप्ड पैदा हुई थी, कि इनके जो हाथ है ना, मतलब इनके जो हाथ है वो बहुत लूज़ थे। आप अगर फिगर में देखेंगे तो जैसे हर कोई कुछ चीज़ अच्छे से कैच कर पाता है, हर किसी की ग्रिप अच्छी होती है, पकड़ अच्छी होती है ना, ये किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाती थी, बहुत इनके लूज़ हैंड थे। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट है अनलाइक अदर चिल्ड्रन, मतलब जैसे सब बच्चे होते हैं ना वैसी नहीं थी ये, वैसे नॉर्मल बच्चों जैसे हाथ नहीं थे इनके। शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड इन द यूजुअल वे, जैसे यूजुअली हम अपने हाथों का जिस तरीके से यूज़ कर लेते हैं ना, ये नहीं कर सकती थी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द sand or plucked wildflower, she wondered why she could not join them. जैसे कि और भी जो बच्चे होते थे वो कोई भी फिगर को ड्रॉ कर लेते थे मिट्टी पे। ड्रू फिगर इन द सैंड मतलब मिट्टी पे फिगर बना लेना आराम से अपने हाथों से, है ना। कोई भी फूल को तोड़ लेना। ये आश्चर्य करती थी कि ये मतलब ये क्यों नहीं कर पाती, ये उन लोगों को ज्वाइन क्यों नहीं कर पाती, है ना, क्योंकि ये कोई चीज़ पकड़ नहीं पाती थी, इनके हैंड इस तरीके से लूज टाइप थे, है ना। शी टू वॉन्टेड टू होल्ड अ चॉक इन हर हैंड्स एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन अ स्लेट। ये बहुत चाहती थी एक चॉक को पकड़ना अपने हाथों से। इवन आप सोचो इनकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी, अच्छी क्या ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नहीं थी, कि अपने हाथ में एक चॉक भी होल्ड कर पाए, है ना, और स्लेट पर कोई फिगर भी बना पाए। इनके हाथ इस तरीके से काम भी नहीं करते थे, है ना, काम ही नहीं करते थे, ऑलमोस्ट ऐसे लूज थे, मतलब हाथ तो थे लेकिन कोई ग्रिप नहीं थी, कुछ भी नहीं पकड़ सकते थे, कोई चीज़ कैच नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो? ठीक है, पैराग्राफ क्लियर है, रीड करते जाए। देखो, Ela Sachani's journey began in the quiet setting of Amreli, Gujarat, where she was born into a farmer's family. From the beginning, life presented its challenges as Ela was born with her hand hanging loose by her sides. Unlike other children, she could not use her hand in the usual way, while others small handed drew figures in the sand or plucked wildflower. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hand and draw a figure on a slate. क्या मतलब है बच्चे इसका? देखो, ईला सचानी का जो सफ़र शुरू हुआ वो एक शांत गुजरात के अमरेली जगह के शांत वातावरण से शुरू हुआ, जहाँ पे वो पैदा हुई एक किसान के परिवार में, है ना। शुरुआत में ही लाइफ ने इनको बहुत सारी मुश्किलें दी,
जैसे कि ईला का जन्म ही हुआ ऐसे कि इनके जो हाथ थे वो दोनों तरफ से लूज थे, दोनों साइड से इनके हाथ लूज थे, जैसे कि हर चिल्ड्रन के नहीं होते, हर बच्चे के नहीं होते, है ना। ये अपने हाथों का इस्तेमाल यूजुअली नहीं कर पाती थी, है ना। जैसे कि और बच्चे कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर लेते थे, कोई फिगर एक मिट्टी पे ड्रॉ कर सकते हैं, फूलों को तोड़ लेते थे, है ना। ये आश्चर्य करती थी कि ये उन लोगों को ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते, मतलब ये उन लोगों जैसा क्यों नहीं कर सकती, उन बच्चों की तरह फूल नहीं तोड़ सकती, मिट्टी पे कोई इमेज कोई फिगर ड्रॉ नहीं कर सकती। इनकी बहुत इच्छा थी, बहुत चाहती थी हाथ में चॉक को पकड़कर एक फिगर ड्रॉ करना एक स्लेट पर। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे बढ़िया से। चलिए थर्ड वन देखेंगे। Ila's mother and grandmothers encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenges. They were skilled in the traditional art of Kathiawar embroidery and decided to share these art and with Ila. देखो क्या है, Ila's mother and grandfather encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenges. सिंगल माइंडेड का मतलब यहाँ बताया है बच्चे फोकस्ड। जो ईला की मदर थी और जो ईला की दादी थी वो उस छोटी सी बच्ची को एनकरेज करते थे। छोटी सी बच्ची कौन, वही ईला, और फोकस करते थे उसको हेल्प करके और इस चैलेंज से बाहर निकलने में, है ना। एंड वर फोकस्ड टू हेल्प हर ओवरकम हर चैलेंज, और मतलब ये जो उसको मुश्किल थी, भाई मुश्किल ही थी, वो हैंडीकैप थी, तो उनको इस चैलेंज से बाहर निकालने में उनका फोकस रहता था, है ना। और ईला की मदर और ईला की ग्रैंड मदर उनको हिम्मत देते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे, ठीक है, और उनको इस चैलेंज को पार करने के लिए फोकस्ड रखते थे। They were skilled in the traditional art of Kathiawar embroidery and decided to share this with Ila. जो ईला की मदर थी और जो ईला की ग्रैंड मदर थी वो लोग स्किल्ड थे, मतलब उनको एक ट्रेडिशनल आर्ट आती थी काठियावाड़ की कढ़ाई करने की। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई करने की उनको ना ये वाली आर्ट आती थी, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस आर्ट को ईला को सिखाएंगे, ठीक है, हम इस आर्ट को ईला को सिखाएंगे। मालूम था उनके हाथ काम नहीं करते, लेकिन स्टिल उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस आर्ट को ईला को सिखाएंगे। नेक्स्ट है, दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न यूजिंग हर फीट। उन्होंने ईला को सिखाया कि कैसे मतलब ब्यूटीफुल पैटर्न को क्रिएट कर सकते, ब्यूटीफुल पैटर्न बना सकते हैं अपने पैरों से, है ना। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क, यह श्योरली ये निश्चित ही कोई ईजी टास्क तो नहीं था, बट ईला एक्सेप्ट द चैलेंज विथ डिटर्मिनेशन, विल पावर, है ना। ये बिल्कुल भी कोई इजी टास्क नहीं था, लेकिन ईला ने फिर भी एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को अपने विल पावर के साथ। ईला ने एक्सेप्ट किया लेकिन इसको अपने विल पावर के साथ, इस चैलेंज को, मतलब कि अपने डिटर्मिनेशन के साथ। मतलब कि ये कोई मतलब इजी चीज़ नहीं थी कि पैरों से अब ये ब्यूटीफुल डिज़ाइनों को बनाना, है ना। लेकिन उन्होंने सिखाया, उन्होंने भी हार नहीं मानी, ईला की दादी और ईला की मदर ने, और ईला ने भी फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया अपनी पूरी जान लगाकर, अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, है ना। हर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प्ड हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग, लाइक ईटिंग एंड कॉम्बिंग हर हेयर। ईला के जो पेरेंट्स थे वो भी हेल्प करते थे उसको सिखाने में बहुत सारी चीज़ें करना अपने पैरों से, जैसे कि खाना खाना, अपने हेयर को काटना, कॉम्ब करना, मतलब
है ना। मतलब उसकी पूरी फैमिली बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थी कि ठीक है जैसा है अब है, लेकिन इसके साथ भी तो ज़िंदगी जी जा सकती है ना, गिव अप करने का तो नाम नहीं है ना लाइफ, है ना। तो क्लियर है ये। चलिए इस पैराग्राफ को वंस रीड करेंगे। देखो, Ila's mother and grandmother encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenges. They were skilled in the traditional art of Kathiawar embroidery and decided to share this art with Ila. They taught her to create many beautiful patterns using her feet. इतना पढ़ते हैं पहले, है ना। ईला की मदर और ईला की ग्रैंड मदर उस छोटी सी बच्ची को साहस देते रहते थे और उसको फोकस्ड करते रहते थे, उसको हेल्प करके इस चैलेंज से बाहर निकलने में, है ना। ईला की मदर और ईला की दादी ट्रेडिशनल आर्ट जो कि काठियावाड़ की कढ़ाई करना है उनको वो बहुत अच्छे से आती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस आर्ट को ईला के साथ भी शेयर करेंगे, है ना। उन्होंने ईला को सिखाया पैरों से ब्यूटीफुल डिज़ाइनों को बनाना। भले ही ये बहुत इजी बात नहीं थी, एक सिंपल टास्क नहीं था निश्चित ही, फिर भी ईला ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया अपनी पूरी विल पावर के साथ, अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ, है ना। उसके पेरेंट्स ने भी उसको हेल्प किया बहुत सारी चीज़ें अपने पैरों से करना सिखाना, जैसे कि खाना खाना, हेयर को कॉम्ब करना, ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए देन नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ वन। थ्रेडिंग अ निडल वॉज हार्ड बट ईला डिड नॉट गिव अप एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज। एक सुई के अंदर धागे को पिरोना, है ना, मतलब देखो हाथों से करना भी इतना इजी नहीं होता, है ना, तो पैरों से करना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ईला ने फिर भी गिव अप नहीं किया, ईला ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो एक्सपर्ट बन गई एक यंग एज तक। उसकी जो यंग एज हुई उस तक आते आते वो इस चीज़ में एक्सपर्ट बन गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प्ड हर टू। उसके छोटे भाई बहन भी उसको हेल्प करते थे। शी लर्नड मैनी स्टाइल इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, कच्ची, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। ईला ने बहुत सारी स्टाइल सीखी। स्टाइल मतलब एम्ब्रॉयडरिंग करना सीखा, मतलब जो गुजरात से बाहर की, गुजरात की तो स्टाइल सीखी, गुजरात की तो जितनी भी डिज़ाइन है वो सीखी। इवन उसने वो भी सीखी जो गुजरात से बाहर की भी हैं, जैसे कि कच्ची, कश्मीरी, लखनवी और भी बहुत सारी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इतने को वंस रीड करेंगे। देखो, थ्रेडिंग अ निडल वॉज हार्ड बट ईला डिड नॉट गिव अप एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प्ड हर टू। शी लर्नड मैनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, कच्ची, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। देखो, सुई में धागा पिरोना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ईला ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने यंग एज आते आते इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गई, है ना। उसके छोटे बहन भाई भी उसको हेल्प करते थे। ईला ने बहुत सारी स्टाइल सीखी, गुजरात की भी और गुजरात से बाहर की भी, जैसे कि कच्ची, कश्मीरी, लखनवी और भी बहुत सारी। ठीक है जी, इतना बढ़िया से क्लियर है नहीं। चलिए द नेक्स्ट वन देखेंगे। फॉर ईला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। अब ईला के लिए ये जो एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई करना, खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका बन गया। मतलब उसका जैसा मूड होता था वो वैसे डिज़ाइन क्रिएट करती थी। हैप्पी मूड है, हैप्पी डिज़ाइन क्रिएट करती थी, मतलब वो खुद को एक्सप्रेस करती थी डिज़ाइन के थ्रू, एम्ब्रॉयडरी करने के थ्रू, है ना, क्योंकि अब वो इस चीज़ में मास्टर हो चुकी थी।
At first, she crafted fine design only for her family and friends who were awestruck by her talent. देखो, awestruck का मतलब होता है अमेज्ड, आश्चर्य रह जाना, है ना। शुरुआत में वह क्राफ्ट करती थी बहुत फाइन डिज़ाइंस को, बहुत ऐसे महीन महीन डिज़ाइन को, बहुत बारीकी वाली डिज़ाइन को क्राफ्ट करती थी पहले, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए ही। जो जो लोग कि उसके टैलेंट को देख के अमेज्ड हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे, उसकी फैमिली वाले, उसके फ्रेंड्स, है ना, उसके इस टैलेंट को देख के एकदम शॉक्ड रह जाते थे। इतनी फाइन डिज़ाइन करती थी, इतनी बेहतरीन डिज़ाइन करती थी। दे टॉक अबाउट दोज डिज़ाइंस टू अदर, वह उन डिज़ाइंस के मतलब दे टॉक्ड अबाउट, वो लोग फैमिली और फ्रेंड, वो उसके डिज़ाइन के बारे में दूसरों से भी बातें करने लगे। देखो, हमें कोई चीज़ किसी की अच्छी लगती है तो हम चार लोगों को बताते हैं, नहीं ये नहीं उसके पास वो टैलेंट है यार, बड़ा कमाल का काम करता है, बड़ा शानदार काम करता है नहीं। तो इस तरीके से वो इसके टैलेंट के बारे में दूसरों से बात करते थे, वो इसके डिज़ाइंस के बारे में दूसरों को बताते थे। Soon, the people in the village too discovered Ila's special skill, and the admiration for her work began to spread. Admiration मतलब होता है तारीफ करना या सराहना, है ना। सराहना मतलब यार मतलब बड़ा कमाल का काम करता है, ऐसे तारीफ करना टाइप। तो जल्द ही उसके गांव के लोगों ने उसके गांव के लोगों को इला के स्पेशल टैलेंट के बारे में पता चल गया। वो उसके काम को बड़ा सराहते थे, बड़ा तारीफ करते थे, एडमायर करते थे। और जल्दी ही ये चीज़ ना फैलती चली गई। एक जन से दो जन को पता चला, दो जन से चार जन को चला, चार से आठ को चला। इस तरीके से उसका ये जो टैलेंट है ना फैलता गया। ठीक है, पहले सिर्फ उसके फैमिली और फ्रेंड्स को मालूम था, आफ्टर दिन गांव वालों को पता चला, एक से दो, दो से चार, ये टैलेंट बढ़ता गया, उसका टैलेंट फैल गया। ठीक है, चलो ये पैराग्राफ क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है जी। चलिए दिन वन से इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, फॉर इला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। एट फर्स्ट शी क्राफ्ट फाइन डिज़ाइंस only for her family and friends who were awestruck by her talent. They talked about those designs to others. Soon, the people in the village too discovered Ila's special skill, and the admiration for her work began to spread. देखो, इला के लिए कढ़ाई करना खुद को एक्सप्रेस करने का अब एक तरीका बन चुका था, है ना। शुरुआत में वो फाइन डिज़ाइन मतलब बहुत बारीकी डिज़ाइन ड्रॉ करती थी, बनाती थी, सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ही, जो कि उसका टैलेंट देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे, है ना। वो लोग उसकी डिज़ाइन के बारे में दूसरों को भी बताते थे, दूसरों से बातें करते थे। देखो, एक तो रहता है ना हाथ से डिज़ाइन बना रहे, नॉर्मल मतलब ठीक है अच्छी बना रहे, बहुत बेहतरीन बना रहे, लेकिन यूजुअल जैसे सब बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं हाथ से। बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन बनाना, वो भी पैरों से, तो भाई एडमायरेबल तो है ही, है ना। बहुत जल्दी ही गांव के लोगों को भी इलाई के स्पेशल टैलेंट के बारे में पता लगा। वो उसके काम को एडमायर करने लगे और जल्दी ही उसका काम ऐसे ऐसे फैल गया। 2 से 4 जन, 4 से 5 जन, 5 से 10 ऐसे जन को पता चलता गया। ठीक है, ये पैराग्राफ भी क्लियर है। चलिए दिन 6 वन देखेंगे। वर्ल्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। ये जो मतलब 2 से 4 जन, 4 से 5 जन ऐसे करते करते ये बात सूरत के गवर्नमेंट ऑफिस तक भी आ पहुंची, है ना। मतलब ये बातें होता है ना, मतलब कोई चीज़ अच्छी है वायरल हो रही है तो भाई हर जगह फैलेगी। तो ये जो शब्द हैं कि इला की स्पेशल क्वालिटी है, वो सूरत के गवर्नमेंट ऑफिस तक भी पहुंच गई। दे वर मूव्ड बाय इला स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क। वो मूव्ड हो गई मतलब
वो इम्प्रेस हो गई ईला की कहानी से और उसके काम से। मूव्ड होना मतलब मतलब कहते हैं ना, मतलब कैसे बताऊँ, वो मूव्ड हो गए, वो इम्प्रेस्ड हो गए, आप ऐसे ही समझो। वो मूव्ड हो गए ईला की स्टोरी सुनकर कि हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी एक तो काम कर रही है, वही मोटिवेटेड है, स्टिल इतना बेहतरीन काम कर रही है, उसके काम से भी इम्प्रेस हो गए गवर्नमेंट ऑफिस वाले लोग। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन। उन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफिस ने डिसाइड किया कि वो उसके एम्ब्रॉयडरी के, वो उसकी कढ़ाई के कुछ सैम्पल्स को डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे स्टेट एग्जीबिशन में। एक एग्जीबिशन जो स्टेट लेवल पे होती है ना, वहाँ पर हम उसके काम को दिखाएंगे। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर फॉर इला। इस एक्सपीरियंस ने इला के लिए अब नए दरवाजे खोल दिए। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी woven by her feet and readily purchase the creation. पीपल ने, जो उसके पैरों द्वारा ये सुंदर सी जो वुवन मतलब सिलाई करना है ना, बुनना सॉरी, जो पैरों द्वारा उसकी सुंदर सी डिज़ाइन बुनी गई थी ना, लोगों ने इसको देखा और तुरंत ही तैयार हो गए उस क्रिएशन को खरीदने के लिए। ईला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट बट फेमस। अब ईला का जो टैलेंट है, अब वो छुपा हुआ नहीं था, अब वो फेमस हो चुका था। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए बच्चे, अगर बढ़िया से क्लियर है देन वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, वर्ल्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। They were moved by Ila's story and impressed by her work. They decided to display some samples of her embroidery at a state exhibition. This experience opened new door for Ila. People observed the beauty woven by her feet and readily purchased the creation. Ila was no more a hidden talent but famous. जो शब्द थे, जो 2 से 4 जन, 4 से 8 जन से जो ये बातें फैल रही थी, फैलते फैलते बच्चे वो सूरत के गवर्नमेंट ऑफिस तक आ पहुंची। वो लोग ईला की स्टोरी से बहुत मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए और उन्होंने उसके काम से भी वो लोग बहुत इम्प्रेस हुए। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो ईला की एम्ब्रॉयडरी को स्टेट एग्जीबिशन पर डिस्प्ले करेंगे। ये इस एक्सपीरियंस ने ईला के लिए नए दरवाजे खोल दिए, मतलब एक नया रास्ता दिखा दिया ईला को। लोगों ने पैरों द्वारा बनाए गए सुंदर डिज़ाइन को ऑब्जर्व करा और तुरंत ही इस क्रिएशन को खरीदने के लिए रेडी भी हो गए। अब जो ईला का टैलेंट था, वो छुपा हुआ टैलेंट नहीं था, अब ईला फेमस हो चुकी थी। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है नहीं। चलिए देन नेक्स्ट देखेंगे 7th वन। एनकरेजेस बाय दिस पॉपुलैरिटी, ईला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशन, नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट एट द नेशनल लेवल। देखिए जी, इस पॉपुलैरिटी से, पॉपुलैरिटी मतलब फेम, जो हमें फेम मिलता है ना, शोहरत मिलती है, नाम, ये मतलब फेम मतलब सेलिब्रिटी हो जाना, एक फेमस हो जाना। उसने इस फेम से एनकरेज होके, हिम्मत लेके अब ईला ने पार्टिसिपेट किया और भी एग्जीबिशंस में, सिर्फ स्टेट लेवल के ही नहीं, अब नेशनल लेवल के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, है ना। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, not just for her art but also the willpower and creativity that the work showed. ईला ने बहुत सारे अवार्ड्स मिले ईला को और सम्मानित भी किया गया, सिर्फ उसके काम के लिए नहीं बल्कि उसकी इच्छा शक्ति के लिए भी, क्योंकि बहुत लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। उसकी इच्छा शक्ति के लिए भी और उसकी क्रिएटिविटी जो उसके काम में दिखती है उसके लिए भी, है ना। Ila Sachani, once a farmer daughter facing a tough challenge, worked hard
and became a celebrated artist and receiver of the President Medal. ईला सचानी जो कि एक किसान की बेटी थी, उन्होंने बहुत सारे चैलेंज फेस किए, हार्ड वर्क किया और वो अब एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन गई और उनको प्रेसिडेंट के मेडल की रिसीवर भी मिल गई, बन गई, मतलब प्रेसिडेंट से उनको मेडल भी मिला, है ना। क्लियर है ये पैराग्राफ? चलिए दिन वन से इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, encouraged by this popularity, Ela participated in more exhibition, not just within the state but at the national level. She received many awards and honor, not just for her but also the willpower and creativity that her work showed. Ela Sachani, once a farmer daughter facing a tough challenges, worked hard and became a celebrated artist and receiver of the President Medal. अपने इस नाम से, अपने इस फेम से एनकरेज होने के बाद इला सचानी ने और सारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। स्टेट लेवल के साथ ही नहीं, अब नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, सम्मानित भी किया गया, सिर्फ उनके काम के लिए ही नहीं बल्कि उनकी उस इच्छा शक्ति के लिए भी और उनकी क्रिएटिविटी के लिए भी, उनके काम की जो क्रिएटिविटी थी उसके लिए भी जो दिखाई देती थी, है ना, काम में दिखती थी। ईला सचानी जो किसान की बेटी थी, उन्होंने टफ चैलेंजेस को फेस किया, बहुत मेहनत करी और अब वो एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन गई थी और वो उनको प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला। क्लियर? नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर ईला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस। तो सबसे ज़रूरी चेंज ईला के लिए था, वो पता है क्या था? एक नई आज़ादी, है ना। थ्रू हर स्किल she not only earned a regular income but also find joy in doing what she loved. अपनी स्किल के थ्रू उन्होंने सिर्फ एक रेगुलर इनकम को ही अर्न नहीं किया, मतलब उनको सिर्फ एक रेगुलर कमाई नहीं मिली बल्कि उनको खुशी मिली कि वो काम कर रही है जिससे उनको प्यार है, मतलब उनका जो फेवरेट काम है वो इस काम को करने में उनको जो खुशी मिल रही है वो एक अलग ही है ना। एक होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं उस काम को करने का, और एक होता है हम वो काम कर रहे हैं जो काम हमें पसंद है करना, है ना। नेक्स्ट, शी प्रूव्ड थ्रू हर क्रिएशन दैट चैलेंजेस कैन बी टर्न्ड इनटू विक्ट्री विथ फोकस, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी एंड नेवर गिविंग अप। उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी अपनी क्रिएशन से कि चैलेंजेस को विक्ट्री में बदला जा सकता है, जो चैलेंजेस हैं उनको विक्ट्री में भी बदला जा सकता है, हार्ड वर्क करके, पॉजिटिव रह के और कभी भी गिव अप ना करके किसी भी चैलेंज को जीत में भी बदला जा सकता है। विक्ट्री मतलब जीत, ठीक है। सो the most important change for Ela was the new independence. Through her skill, she not only earned a regular income, but also found joy in doing what she loved. She proved through her creation that challenges can be turned into victory with focus, hard work, positivity, and never giving up. जो बहुत ज़रूरी चेंज था ईला के लिए वो था उनकी नई आज़ादी। उनके स्किल से सिर्फ उन्होंने एक रेगुलर इनकम नहीं कमाई बल्कि एक खुशी भी उनको मिली वो काम करने में जो उनको पसंद था। उन्होंने प्रूव किया कि क्रिएशन से कोई भी चैलेंज को जीत में बदला जा सकता है, फोकस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और कभी भी गिव अप ना करने के साथ। ठीक है, क्लियर है? चलिए लास्ट पैराग्राफ भी देखेंगे। हर एम्ब्रॉयडरी
created with her feet, reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. Her embroidery, created with her feet, reminds us that art has a power to rise above physical boundaries and touch the soul. हर बाउंड्रीज उन हर एम्ब्रॉयडरी सॉरी उनकी जो कढ़ाई थी पैरों से करने की जो मतलब ये जो कला थी जो पैरों से वो जो कढ़ाई करती थी ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि आर्ट के पास एक पावर है राइज करने की एवं फिजिकल बाउंड्रीज मतलब हम आर्ट से अपनी फिजिकल बाउंड्रीज की पावर को भी बढ़ा सकते हैं और आत्मा को भी छू सकते हैं। आर्ट में किसी कला होती है एक ऐसी पावर होती है। ठीक है क्लियर है बच्चे। इसके साथ देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया है एकदम से कंप्लीट। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बच्चे बहुत अच्छे से कंप्लीट मतलब समझ आ गया होगा कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमारा जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को जी एक लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको शेयर करेंगे। बट बिफोर दिस अगर स्टिल किसी को डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का मन नहीं है तो उनके लिए बच्चे एक बारी शॉर्ट समराइजेशन दिखा दिया जाए। कोई भी डाउट होगा सारा वो एक बारी में दूर हो जाएगा है ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपना शॉर्ट समराइजेशन। देखिए बच्चे चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही क्योंकि चैप्टर का नेम है ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। ईला सचानी जिन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके कढ़ाई करके अपने पैरों से सपना पूरा किया। उनका सपना था मतलब सपना क्या उन्होंने अपना सपना पूरा किया पैरों से कढ़ाई करके एम्ब्रॉयडरिंग करके। ठीक है लेटेस्ट रीड में आएंगे। फर्स्ट है व्हेन यू एंटर अ टाइनी रूम इन मोती वावदी विलेज भावना नगर गुजरात यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर। देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशन्स बेड कवर्स पिलो एंड मोर विथ ब्यूटिफुल डिजाइंस। ईला सचानी अ वंडरफुल लेडी with a big smile make all this using a shiny needle to create these designs. She is very good at Kathiawar embroidery, a style that needs a lots of skill. देखो जब आप गुजरात के भावना नगर के मोतीवादी की विलेज में एंटर करोगे तो वहाँ आपको एक छोटे रूम में जब एंटर करोगे गुजरात के भावना नगर के मोतीवादी गांव में तब आप देखोगे बहुत सारे ब्राइट कलर्स बहुत सारी लवली चीज़ आपको देखने को मिलेंगी वहाँ जैसे कुशन्स बेड कवर्स पिलो और भी बहुत कुछ सुंदर डिज़ाइन के साथ। ईला सचानी जो कि एक बहुत वंडरफुल लेडी हैं अपनी एक बड़ी सी स्माइल के साथ ये सारी चीज़ें बनाती हैं। एक शाइनी निडल के साथ ये सारी डिज़ाइंस क्रिएट करती हैं। वो बहुत अच्छी हैं काथियावार एम्ब्रॉयडरी करने में। एक ऐसी स्टाइल है जिसको बहुत सारे स्किल की ज़रूरत होती है। ठीक है नेक्स्ट है ईला सचानी's जर्नी बिगिन in the quiet setting of Amreli, Gujarat, where she was born into a farmer's family. From the beginning, life presented its challenges, and Ela was born with her hand hanging loose by her sides. Unlike other children, she could not use her hands in the usual way, while other small hands drew figure in the sand or plucked wildflower. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hand and draw a figure on the slate. देखिए जी ईला सचानी की जो जर्नी है शुरू हुई गुजरात के अमरेली की एक शांत जगह से जहाँ वो पैदा हुई किसान की फैमिली में।
शुरू से ही लाइफ ने इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज दी। जैसे ईला का जन्म हुआ, जो उनके हाथ थे वो एकदम से लूज थे, ऐसे तो उनका जन्म हुआ, मतलब नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं था वो। कोई भी काम अपने हाथों से जैसे यूजुअली हम कर लेते हैं वैसे नहीं कर पाती थी। जैसे और छोटे छोटे बच्चे मिट्टी पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे, फूल तोड़ सकते थे। या आश्चर्य करती थी कि उन लोगों जैसे क्यों नहीं कर पाती। ये बहुत चाहती थी अपने हाथों में चॉक को पकड़ना और उससे स्लेट पर कुछ ड्रॉ करना। ठीक है, क्लियर। फोर्थ वन देखेंगे, थर्ड वन सॉरी। Ila's mother and grandfather encouraged the little girl and was single-minded to help her overcome the challenges. They were skilled in the traditional art of Kathiawar embroidery and decided to share this art with Ila. यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। ईला की मम्मी और दादी ने उस छोटी सी बच्ची को बहुत हिम्मत दी और उसको फोकस कराया और फोकस किया उसको हेल्प करके इस चैलेंज से बाहर निकलने में। जो उसकी माँ और दादी थी ईला की, वो ट्रेडिशनल आर्ट मतलब जो काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी थी वो उनको बहुत अच्छे से आती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया इस आर्ट को ईला को सिखाने का। उन्होंने सिखाया ईला को ब्यूटीफुल पैटर्न बनाना अपने पैरों से। It was certainly not an easy task, but Ila accepted the challenge with determination. Her parents also helped her to do with her, like eating and combing her hair. ये एक नॉर्मल काम तो नहीं था, निश्चित ये मुश्किल काम था, लेकिन ईला ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया अपनी दृढ़ निश्चयता के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ। उसके पेरेंट्स ने भी उसको हेल्प किया बहुत सारी चीज़ें सिखा के अपने पैरों से, जैसे कि खाना खाना पैरों से, कुछ भी ईट करना या अपने हेयर को कॉम्ब करना। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट सीखेंगे फोर्थ वन। थ्रेडिंग अ निडल वॉज हार्ड बट ईला डिड नॉट गिव अप एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट यंग एज। हर younger brother and sister helped her too. She learned many styles, even ones from outside Gujarat, Kutchi, Kashmiri, लखनवी एंड अदर्स। देखो, एक सुई में धागा पिरोना बहुत ही मुश्किल था, इजी नहीं है। हम तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है भाई, ईला के लिए क्या होगा, वो तो हैंडीकैप थी, वो तो पैरों से करती थी। तो सुई में धागा पिरोना इजी नहीं था, लेकिन फिर भी ईला ने गिव अप नहीं किया, ईला ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक्सपर्ट बन गई एक छोटी एज पर ही, मतलब यंग एज आते आते ईला तो अब एक्सपर्ट बन गई। उसके जो छोटे बहन भाई थे वो भी उसको हेल्प करते थे, है ना। वो उसको बहुत सारी स्टाइल सिखाते थे। इवन गुजरात की तो उसने सारी स्टाइल सीखी एम्ब्रॉयडरिंग करने की। उसने गुजरात से बाहर की भी स्टाइल सीखी, जैसे कि जी कच्छी हो गई, कश्मीरी हो गई, लखनवी हो गई और अदर्स अलग भी, मतलब इससे आगे भी उसने बहुत सारी स्टाइल सीख ली पैरों से ही। सोचो आप, हाथ से काम करने में इतना सोचते हो, उसने पैरों से काम करने में हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर ईला embroidery became a new way to express herself. At first, she crafted fine designs only for her family and friends who were awestruck by her talent. They talked about those designs to others. Soon, the people in the village too discovered Ila's special skill, and the admiration for her work began to spread. देखो, जो ईला के लिए एम्ब्रॉयडरी करना
अब उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका बन गया। मतलब ईला मतलब एम्ब्रॉयडरी की मास्टर, अब ये वाला हिसाब हो गया। शुरुआत में वो फाइन डिज़ाइन मतलब बहुत महीन महीन बहुत बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन क्राफ्ट करती थी अपनी फैमिली के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, जो कि उसके टैलेंट को देखकर एकदम से अमेज्ड हो जाते थे कि अच्छा ऐसा भी कोई कर सकता है क्या, है ना। उन्होंने इन डिज़ाइंस के बारे में लोगों को भी बताया, बात करी लोगों से। जल्दी ही गांव के जो लोग थे वो भी ईला की स्पेशल स्किल को पहचान गए और उन्होंने उसके काम को एडमायर किया और शुरू कर दिया उसके इस काम को फैलाना। मतलब 2 जन से 4 जन, 4 जन से 8 जन, 8 जन से 16 जन, बात फैलती ही गई। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए 6th वन पे मूव करेंगे। देखो 6th वन वी हैव वर्ल्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। मतलब जो शब्द थे, जो बातें थी, गवर्नमेंट ऑफिस तक सूरत भी पहुंच गई। अब 2 से 4 गुजरात से सूरत तक अब ये बात फैलने लगी। ईला कौन, ईला क्या करती है, ईला क्या, ईला कैसे, सब कुछ। They were moved by Ila's story and impressed by her work. वो ईला की स्टोरी तक पहुँचे और उसके काम से बड़ा इम्प्रेस हो गए। They decided to display some samples of her embroidery at a state exhibition. उन्होंने डिसाइड किया ईला की जो एम्ब्रॉयडरी थे उसके कुछ सैंपल को स्टेट एग्जीबिशन पे डिस्प्ले करना। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर फॉर ईला। इस एक्सपीरियंस ने ईला के लिए नए दरवाजे खोल दिए। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट एंड रेडीली परचेज द क्रिएशन। लोगों ने उसकी जो ब्यूटी थी, पैरों से काम करने की जो सुंदर बुनाई थी, उसको देखा और फटाफट से परचेज करने के लिए रेडी हो गए। ईला वॉज नो मोर हिडन टैलेंट्स बट फेमस। ईला के पास कोई हिडन टैलेंट नहीं था, वो फेमस हो चुकी थी। ठीक है, 7th वन है एनकरेज बाय दिस पॉपुलैरिटी ईला पार्टिसिपेट इन मोर एग्जीबिशन नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट एट द नेशनल लेवल। ईला अपनी इस फेम से, इस शान से, मतलब उसको जो फेम मिल रहा था, उसको जो कामयाबी मिल रही थी, नाम पहचान मिल रही थी, वो इससे एनकरेज होकर ईला ने और भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। अब वो सिर्फ स्टेट पर ही नहीं, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर नॉट जस्ट फॉर हर art but also the willpower and creativity that her work showed. उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, सम्मानित किया गया, सिर्फ उसकी आर्ट के लिए नहीं, उसकी सिर्फ कला के लिए नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और क्रिएटिविटी के लिए जो कि उसके काम में दिखती है। ईला सचानी once a farmer daughter facing a tough challenges worked hard and became a celebrated artist and receiver for president medal. ईला सचानी जो कि एक किसान की बेटी ने बहुत सारे चैलेंज फेस कर रही थी, वर्क हार्ड किया और अब वो एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन चुकी थी और उसको प्रेसिडेंट से मेडल की रिसीवर भी हो चुके थे, मतलब उसको प्रेसिडेंट से मेडल भी मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर ईला वॉज न्यू इंडिपेंडेंस। जो एक बहुत ज़रूरी चेंज जो ईला के लिए था वो था उसकी नई आज़ादी। आज़ादी थी ना, मतलब वो इस चीज़ को सोच के पहले थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा हाथ ऐसे हैं, है ना, लेकिन वो सीखते सीखते उसके हार्ड वर्क ने उसको इतना चार्ज अप कर दिया, उसको इतना मोटिवेट कर दिया कि उसने फिर किसी चीज़ से हार नहीं मानी। और जब हम किसी चीज़ से हार नहीं मानते तो बच्चे परफेक्ट होते चले जाते हैं, है ना। तो उसको उसके काम से एक नई आज़ादी मिल गई थी। थ्रू हर स्किल शी वॉज नॉट ओनली अर्न अ रेगुलर इनकम बट ऑल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग वॉट शी लव्ड। उसकी स्किल से वो सिर्फ अब एक रेगुलर इनकम नहीं कमाती थी, मतलब उसको एक रेगुलर इनकम नहीं मिलती थी उसकी कमाई से
कि ठीक है हमें एक रेगुलर इनकम मिल रही है सिर्फ, नहीं, अब उसको खुशी भी मिलती थी कि वो जिस काम को कर रही है उस मतलब वो उस काम को कर रही है जो उसको करना पसंद है. She proved through her creation that challenges can be turned into victory with focus. उसने एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि कोई भी चैलेंज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब जीत में बदल जाती हैं अगर हम फोकस करें, अगर हम हार्ड वर्क करें और अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है. माइंड पॉजिटिव नहीं है तो बच्चा कुछ भी नहीं है ना. और अगर हम किसी चीज़ को गिव अप ना करें, अगर हम कोई चीज़ को नहीं छोड़े ना, कर जाएंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट है, हर एम्ब्रॉयडरी created with her feet reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. उसकी एम्ब्रॉयडरी ने उसकी एम्ब्रॉयडरी जो वो पैरों से क्रिएट करती थी, ये हमें याद दिलाती है कि आर्ट के पास पावर है फिजिकल बाउंड्रीज से ऊंचा उठने की. अगर हमारे पास कोई कला है, हमारे पास अगर कोई टैलेंट है और अगर हम किसी फिजिकल लिमिटेशन में हैं कि हमारे हाथ ठीक नहीं, पैर ठीक नहीं, आँख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, सब जाने दो, अगर हमारे पास कोई टैलेंट है ना तो हम फिजिकल बाउंड्रीज से ऊंचा उठ सकते हैं और हम आत्मा को छू सकते हैं. कैसा लगा जी ये चैप्टर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको, ये एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा लगा, आपको ये चैप्टर कितना अच्छे से समझ आया, सारा कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. ठीक है. अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको कितना अच्छे से आता है ना. एक्सरसाइज के थ्रू पता चलेगा कि आपको कितना अच्छे से आता है. चेक करेंगे कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा एक्सरसाइज में. ठीक है जी. इस बुक का बस एक लास्ट चैप्टर और बचा है, उसके बाद ये बुक हो जाएगी हमारी कंप्लीट. इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट. बच्चे आपको सारा सिलेबस 6th 7th 8th का सारा सिलेबस, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर आपको एक ही चैनल पे मिल रहे हैं, तो कहीं और क्यों जाना. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ठीक है जी. थैंक यू सो मच.